गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे थे, बॉडी मूवमेंट्स का। जिनका भी वर्क कंप्लीट नहीं है, मैंने पीडीएफ इस चैप्टर का भेज दिया है, वो अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे कॉपी करेक्शन के लिए भेज सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो आप लोग अपना कॉपी करेक्शन के लिए भेज दीजिए जिसका भी वर्क कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग इसके आगे रिवीजन कल हम लोगों ने स्केलेटन तक पढ़ लिया था, और स्केलेटन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था अगर हम लोग की बोन कोई फ्रैक्चर हो जाए, हम लोग का एक्सीडेंट हो जाए, तो हम लोग किससे करेंगे, एक्सरे करवाते हैं। डॉक्टर्स हम लोग को क्या बोलते हैं करवाने को, एक्सरे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं रिब केज। हम लोगों ने स्केलेटन पढ़ लिया था, स्केलेटन का हम लोग एक्सरे करवाना भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिब केज क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप, एक्टिविटी आपको दी गई है बेटा, टेक अ डीप ब्रेथ। हम लोग को सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, एंड होल्ड इट फॉर अ वाइल। और फिर सांस लेके उसको थोड़ी देर रोक लेना है वहीं पे, ठीक है। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक ऑफ द सेम टाइम। अब आप जैसे सांस रोक लेंगे, फिर यहाँ पे चेस्ट में और अपनी बैक बोन में सेम टाइम पे रख के देखिए आपको क्या फील होता है। काउंट एज मैनी रिब्स। जो रिब्स होती है, जो हम लोग का पूरा हड्डी का ढांचा होता है, जो हमारे यहाँ स्टोमक में होता है, वो क्या होता है, रिब्स। जितने आप लोग काउंट कर सकते हो वो आप लोग काउंट करने की कोशिश करो, ठीक है। छोटे बच्चों में हम लोग आराम से काउंट कर सकते हैं। फिर ऑब्जर्व, आपको एक रिब केज का हम लोग को डायग्राम दिया गया, उसको अच्छे से आप लोग देखिए। एंड कंपेयर विद द वॉट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। और फिर उसको उससे कंपेयर करिए जो आप लोग टच करके फील कर रहे हैं कि कहाँ पे कितनी बोन्स हैं, ठीक है। वी सी दैट द रिब्स आर क्रिस्टली बेंट। आपको लगेगा कि जो हमारी रिब्स की जो हड्डियां हैं वो क्या है, बेंट है, थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं। फिर दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर एंड फॉर्म द बॉक्स। और वो क्या कर रही है, जो हमारी चेस्ट में बोन है और जो हमारी बैक में बोन है, उन दोनों को जोड़ रही है। तो वो क्या बना रही है, जोड़ के एक बॉक्स को फॉर्म कर रही है, ठीक है। बेटा आप लोगों ने क्या देखा, जो हमारी रिब्स हैं, जो रिब्स वाली बोन है, वो क्या फॉर्म कर रही है, एक बॉक्स फॉर्म कर रही है। फिर दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन को एक साथ जोड़ के वो लोग क्या बना रही हैं, एक बॉक्स बना रही है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिब केज। देयर द रिब आर ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। तो ये जो हमारी केज होती है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे स्टोमक हो गया, हमारे किडनीज हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिब केज के अंदर पाए जाते हैं। फिर आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नी। अब आप किसी अपने फ्रेंड से बोलो कि अपने टो को, मतलब कि जो आपका अंगूठा होता है पैर का, उसको टच करे बिना अपने घुटनों को मोड़े, ठीक है, ऐसे बोलो आप। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक एंड मूव द फिंगर डाउनवर्ड फ्रॉम द बैक ऑफ योर फ्रेंड। वॉट यू फील इज द बैक बोन। जब हम लोग टच ऐसे मुड़ेंगे, नीचे को झुकेंगे, तो हम लोग की कौन सी बोन वर्क कर रही है, जो हमारी बैक बोन है, जो पीठ में रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी हमें बेंड करने में, मुड़ने में मदद करती है। तो इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रेट। तो बेटा जो हमारी बैक बोन है बहुत छोटी छोटी बोन से मिलके बनी है, और उन छोटी छोटी बोन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेब्रेट बोलते हैं, ठीक है। द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रेट। तो बैक बोन में कितने वर्टेब्रेट है, 33 वर्टेब्रेट हैं, 33 छोटी छोटी बोन्स हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इट इज मेड ऑफ 33 वर्टेब्रेट। फिर उसके आगे द बैक बोन, फिर द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन। और जो हमारा रिब केज होता है वो इन्हीं बोन से ज्वाइन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इफ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। और अगर सिर्फ एक बोन, एक सीधी डंडी होती है हमारे पीठ में, तो क्या हम लोग नीचे झुक पाते, क्या हम लोग की जो बैक बोन है वो बेंड हो पाती, तो बेंड नहीं हो पाती। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, अगर हम लोग अपने हाथ में कोई भी डंडा बांध ले तो क्या होगा, हमारा हाथ नहीं मुड़ पाएगा। उसी तरीके से अगर हमारी जो बैक बोन है उसमें छोटी छोटी हड्डियां नहीं होंगी, तो हमारा जो
बेटा हम लोग ने रिब केज पढ़ लिया, बैकबोन पढ़ लिया। बैकबोन हमारी कंसिस्ट है 33 छोटी छोटी वर्टेब्रेट से, 33 छोटी छोटी बैकबोन्स है उसमें, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद इफ द बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल यू फ्रेंड, तो आप लोगों ने देखा था अगर हमारी सिर्फ एक लॉन्ग बोन होती, लंबी सी एक बोन होती, तो जो हमारा फ्रेंड था जिसको हम लोग ने बोला टो टच करने को, वो टच नहीं कर पाता। फिर मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ द हैंड press to the wall and ask her to push the wall. Do you notice the two bones back are promised where the shoulder are? These are called shoulder bones. ये हमारी bones कौन सी होती है, जहाँ से हमारी bones start, ये वाली, ये होता है बेटा हमारा shoulder bone, ठीक है बेटा। हम लोग ने शोल्डर बोन पढ़ लिया। उसके बाद द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन, जो हमारी पेल्विक बोन होती है वो हमारा क्या फॉर्म करती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक, जो हमारे स्टोमक पेट के नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ पे हमारी कौन सी बोन पाई जाती है, पेल्विक बोन, ठीक है। और पीठ में कौन सी बोन थी हमारी थी बैक बोन, ठीक है। और हमारे स्टोमक के अंदर पूरा क्या था, हमारा रिब केज था, ये हमारी थी शोल्डर बोन। और जो पेट के नीचे वाले हिस्से होते हैं वहाँ पे क्या फॉर्म होता है हमारा, वहाँ पे बोन्स होती है पेल्विक बोन। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन, ये जो हमारे अंदर का स्कल होता है, जो मुंह के अंदर स्कल होता है, वो बहुत सारी बोन से मिलके बना होता है। इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। और ये जो स्कल होता है वो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, ब्रेन। तो ये जो हमारा स्कल होता है बहुत टाइट होता है, इसकी वजह से जो हमारा ब्रेन होता है, इसकी वजह से बेटा जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, बचा हुआ रहता है। अगर हम लोग गिरते भी हैं तो हम लोग को ज़्यादा सर में चोट नहीं लगती है। फिर वी डिस्कस मैनी बोन्स आर एन जॉइंट ऑफ अवर स्केलेटन, देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हैंड एज बोन एंड द विच कैन बी बेंड, दे आर कॉल्ड कार्टिलेज। तो और भी कुछ पार्ट है, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेज। फाइंड योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन? अगर आप ईयर देखिए तो बेटा ये पूरा बेंड हो रहा है, यहाँ पे कोई हार्ड बोन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, देयर डू नॉट सीम टू बाई एनी बोन हेयर, यहाँ पे कोई हम लोग को बोन नहीं दिख रही है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव? तो लास्ट में क्या है बेटा, बहुत सॉफ्ट है और ऊपर क्या है, हल्का सा टाइट है। नीचे तो बिल्कुल सॉफ्ट है हम लोग का ईयर और ऊपर क्या है, टाइट है। तो ऐसा क्यों है? Do you feel something in the upper part of the ear that is not soft as the ear lobe but not as hard as the bone? ऐसे ही जो हमारा हार्ड है लेकिन बोन की तरीके हार्ड नहीं है, जैसे हमारी हड्डी हार्ड होती है वैसी नहीं है। तो ये बेटा हमारे क्या है, जो हल्के हार्ड है वो है बेटा हमारे कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं बॉडी में वहाँ पे भी कार्टिलेज पाए जाते हैं। We have seen that our skeleton is made up of many bones and joints and cartilage. तो हम लोगों का skeleton किससे किससे बना है, बोन से, जॉइंट से और कार्टिलेज से। उसके बाद तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कार्टिलेज पढ़ लिया। बोन के बाद हम लोगों ने पढ़ा है कार्टिलेज। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मसल्स। तो बेटा जो हमारे हाथ की हड्डी के ऊपर जो स्वेलन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा मसल्स होता है, ठीक है। द मसल्स बर्स्ट ड्यू टू कॉन्स्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि उनमें कौन कौन से मसल्स होते हैं और या फिर कौन सी बोन होती है, वो लोग कैसे चलते हैं, ये सारा। फिर अब देखो मसल्स के बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर, जो हमारे मसल्स होते हैं वो कभी सिंगल वर्क नहीं करते हैं, वो हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। वन ऑफ द देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जब दो मसल्स मिलके किसी बोन को, जैसे हम लोगों ने हाथ ऊपर किया तो ये जो आसपास की दोनों जगह की मसल्स हैं उन दोनों ने मिलके जो हमारी बोन है उसको ऊपर किया, तो दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़े में काम कर रहे हैं, सिंगल काम नहीं करते हैं। अब मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल जो होती है हमारी हमेशा ठीक पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है। द टू मसल हैव टू वर्क टूगेदर टू मूव अ बोन। दो मसल को हमेशा साथ में काम करना पड़ेगा अगर उनको कोई बोन को मूव कराना है,
ठीक है, तो ये पूरा हमारा मसल वाला पार्ट खत्म हो गया है। कल हम लोग एनिमल्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड, फिश, ये सारा पढ़ के ये चैप्टर कल फिनिश कर देंगे। जिसका भी वर्क इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है वो करेक्शन के लिए भेज दे ऑनलाइन। थैंक यू क्लास। और आप लोग लर्न करना भी स्टार्ट कर लीजिए। आप लोग के ऐसे 1 एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और शायद आप लोग को पैटर्न पता चल गया है। अब मैं बता देती हूँ कि 1 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, जो 1 वर्ड क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 1 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। उसके बाद 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जो क्या होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसमें भी आपको सिर्फ 1 लाइन का आंसर देना होगा। उसके बाद होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें 2 to 3 लाइन का कुछ आंसर देना होगा, वो भी आपके 6 होंगे। फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आपके 6 होंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके 4 मार्क्स के 6। उसके बाद होंगे आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ये आपका पूरा पैटर्न है, आपके ग्रुप में भी पढ़ा है, आप लोग देख लीजिए और आप लोग लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू क्लास।